चंद साहब पहले आपसे आगाज़ करूँगा। बयानात आसिफ अली जरदारी साहब का कि हमने तो नवाज शरीफ साहब को भी सपोर्ट किया था, आपकी भी मदद कर सकते हैं, $3 अरब कितनी देर चलेंगे, हम 5 साल आपका साथ दे सकते हैं। और दूसरी तरफ शहबाज साहब का बयान कि NRO के ऊपर लानत भेजता हूँ। ये दोनों बयान है, 1 बाई 1 डिस्कस करना चाहूँगा। पहले जरदारी साहब के बयान के ऊपर आ जाएँ। APC में पहले उन्होंने हामी भरी, लेकिन बाद में अब ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने फैसला किया है कि उनकी टॉप टियर ऑफ लीडरशिप इस APC में नहीं जाएगी। देखिए नदीम साहब, जरदारी साहब का और शहबाज शरीफ साहब का बयान सुने तो उनका अपना रोना था सिर्फ, और जरदारी साहब ने जो बात की मैं समझता हूँ वो आज इस मुल्क की ज़रूरत है। और पीपल्स पार्टी के वर्कर तौर पर एज ए डेमोक्रेटिक वर्कर मैं तो उसको अप्रिशिएट ही करता हूँ कि ये उन्होंने अच्छी तजवीज़ दी, और हुकूमत इंशाल्लाह सोचेगी उनकी इस बात पे, और मेरे ख्याल में अपोजिशन को साथ लेकर बैठ के इसके ऊपर आंदा कोल अमल बनाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा चंद साहब, अगर इसी स्पिरिट को लिया जाए जो जरदारी साहब ये स्पिरिट देखे ना, मैं लकीली उस वक्त असम्बली में था तो मैं कहीं बैठ के तकरीर सुन रहा था। मैंने मियां शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी और जरदारी साहब की तकरीर, बड़ा फ़र्क था। और हुकूमत की तरफ से शफकत महमूद साहब ने भी उनको वेलकम किया और अप्रिशिएट किया। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है इस मुल्क की, पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे होना पड़ेगा इस मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। देखिए अकाउंटेबिलिटी साथ चलती रहेगी, बाकी मामलात भी चलते रहेंगे, लेकिन जो मुल्क जिस भंवर में फंसा हुआ है, जो हर कोई मानता है कि एक भंवर में फंसा हुआ है, ये एक अलहदा बहस है कि किसकी वजह से फंसा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ भंवर में फंसा हुआ मुल्क जो है उसको निकालने के लिए पॉलिटिकल लोगों का तारीख में याद रखा जाएगा कि किसने कितना रोल अदा किया। और मैं समझता हूँ कि जिसने जितना रोल अदा किया होगा वो तारीख में अच्छे लफ्ज़ों से लिखा जाएगा, आने वाली नस्लें उसको अच्छे लफ्ज़ों से याद करेंगी। अगर किसी का बुरा रोल होगा तो उसको आने वाली नस्लें बुरे लफ्ज़ों में याद करेंगी। देखिए इस वक्त मैं समझता हूँ कि इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज साहब, इन तीनों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये जो डोमेस्टिकली जो हमने सिचुएशन डेवलप होते देखी है, इन लोगों को इसका हल देना है। अगर हल ना दे पाए तो ये ना सिर्फ खुद नाकाम होंगे, ना हल दे पाए तो पहले भी जिस तरह पॉलिटिकल क़यादतों को लोगों को गालियां पड़ती हैं फिर ज़्यादा पड़ेंगी। नहीं खाली फेलियर होगा, पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर होगा, सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी इवॉल्व हो जाएगी कि बहुत सिक्योरिटी सिचुएशन इवॉल्व होगी, पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर होगा, पार्लिमानी निज़ाम का फेलियर होगा, डेमोक्रेसी का फेलियर होगा। एक फेलियर नहीं होगा, इसमें देखें ना कितने फेलियर होंगे। और साथ जुडिशरी का फेलियर होगा, साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट का फेलियर होगा। ये मैं समझता हूँ सारे स्टेक होल्डर्स हैं। आज आप हालत देख लें जो इस मुल्क में हो पड़ी है, ये सब स्टेक होल्डर है, खा वो कोई भी रोल है, मीडिया स्टेक होल्डर है, उसमें इंटेलेक्चुअल स्टेक होल्डर है, सबको बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। चार्जी साहब को भी शामिल कर लें और बिल्कुल इसका हल निकालना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक फिर भी देखें ना, कल को मियाँ साहब और पीपल्स पार्टी और मियाँ साहब कहाँ पहुँचे थे, मोहतरमा के ज़माने में कहाँ सियासत पहुँची थी, फिर एक टाइम आया कि COD करना पड़ा, अब कहाँ सियासत पहुँची, फिर कल इकट्ठे थे। कल मैं तो जरदारी साहब की समझता हूँ किस तरह कल उन्होंने जो असेंबली में वो कोई सिग्नल था, शहबाज साहब के साथ जो आए और कहा कि पहले आप तो कहाँ घसीटने और पेट फाड़ कर पैसा निकालने की बात है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को अपने ज़ाती इख्तलाफात, अपने ज़ाती रंशे जो पहल करेगा, जो एक कदम आगे बढ़ेगा वो भी याद रखा जाएगा। और हुकूमत की, मैं PTI के वर्कर के तौर पर मैं समझता हूँ हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, और मैं समझता हूँ तमाम फोर्सेस को साथ लेकर चलेगी।